हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीबी सर। और आज हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आया है, जैसे कि एसएसबी का कुछ नोटिफिकेशन आया है, ओईएस के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आया है, ओपीएससी का एजुकेशन सब्जेक्ट के को लेकर भी कुछ अपडेट आया है। और इसके साथ साथ और जो 17 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने वाला है न्यूली रिक्रूटेड एसएसबी कैंडिडेट का, उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एसएसबी का वेबसाइट है और यहाँ पर देखिए 2 अपडेट 11 तारीख, मतलब आज ही 2 बड़े अपडेट आया है। ये है फाइनल रिजल्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का नहीं आया था रिजल्ट, अभी आ चुका है, हम देखेंगे। और दूसरा जो है फाइनल रिजल्ट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। पहले तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कुछ दिया गया था और अभी फिर कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कुछ रिजल्ट निकला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये है कल की नोटिफिकेशन, लेकिन आज अपलोड हुआ है 588 और 10/5/2022 का ये नोटिफिकेशन डेट है। ओके, इसमें दिया गया है, देखिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो सिलेक्ट हुए हैं, कॉमर्स का 2 रोल नंबर आया है, इकोनॉमिक्स का 2, फिलोसॉफी का 2, मैथमेटिक्स का 2, साइकोलॉजी का 1, संस्कृत का 1 और सोशियोलॉजी का 1। ओके, कुल मिला के 11 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं। ओके, फिर और एक जो नोटिफिकेशन है, ये देखिए, ये भी 10 तारीख का है, 10 तारीख का है, लेकिन इसमें इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का है। इंग्लिश का देखिए 3 है और पॉलिटिकल साइंस का 1, तो टोटल जो 4 है ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। ओके, यहाँ पर 4 बंदे सिलेक्ट हुए हैं। ये था एसएसबी की मेन वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन मिला हुआ है। फिर हम दूसरा देखेंगे, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 ओईएस का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इसमें एक पैटर्न दिया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए जो सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर जनरल इंग्लिश का 50 मार्क्स का आ रहा है, जीके का 100 मार्क्स का, एजुकेशन का 150 मार्क्स का। ये सारे जो थे ये थे सब्जेक्टिव टाइप। ओके, सब्जेक्टिव टाइप थे। सब्जेक्टिव टाइप मतलब ये जो क्वेश्चंस आ रहे थे 15 मार्क्स का, 17 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, ऐसे करके क्वेश्चंस दे रहे थे। ओके, जैसे कि हम एजुकेशन का देखेंगे, थोड़ा 1-2 चेक कर लेते हैं कैसा है। ये देखिए ओल्ड क्वेश्चंस कैसा था। यहाँ पर देखिए 150 मार्क्स का एजुकेशन पेपर है, मेन पेपर है। ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहा है 17 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। ये देखिए यहाँ पर 16 मार्क्स का भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि देखिए सारे चैप्टर में क्या कर रहे थे, एक क्वेश्चंस उठा के दे रहे थे, कहाँ पर 16 है, कहाँ पर 17 है, ऐसे करके 150 मार्क्स का टोटल 9 क्वेश्चंस आ रहे थे। ये देखिए 9 ही क्वेश्चंस है। ओके, कहाँ पर 17 है, कहाँ पर 16 है, ऐसे करके वो दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था ओपीएससी को, यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सब्जेक्टिविटी। यहाँ जो सब्जेक्टिविटी था, सब्जेक्टिविटी में क्या हो रहा था, किसी को 10th मार्क मिल रहा है, किसी को 8 मिल रहा है, किसी को 7 मिल रहा है। तो इसी के बेसिस पे जो मार्किंग हो रहा था, मार्किंग में बहुत सारे डिफरेंस हो रहे थे और ये सबसे टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा था। क्योंकि देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ओईएस का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, वहाँ पर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठते हैं, और तो 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ये पेपर अपियर करेंगे। इतने सारे आंसर शीट का वैल्यूएशन करने के लिए बहुत टाइम लगता था। इसीलिए अभी ओपीएससी ने न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सब्जेक्टिविटी था इसको अब ख़त्म कर देंगे। इसको क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे, अर्थात इसको एमसीक्यू में चेंज कर देंगे। ओके, एमसीक्यू में करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि कम टाइम में इवैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगा। ये जो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, अभी टाइम नहीं लगेगा। ओएमआर सीट का यूज होगा। ओएमआर सीट होने से कंप्यूटर से आराम से वैल्यूएशन हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है, बहुत जल्दी भी रिजल्ट आ सकता है। इसके साथ साथ आप वो नोटिस भी देख सकते हैं, जो नोटिस
ओपीएससी ने दिया है। ये देखिए वो लेटर है, आज का ही लेटर है 11 तारीख का। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए जो ओईएस एग्ज़ाम जो होने वाला है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 का, उसको अभी क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप और OMR बेस्ड कर दिया गया है। किसका ना, जनरल नॉलेज का और एजुकेशन का। जनरल नॉलेज में भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी ये सब आते हैं, लेकिन उसको भी क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी 15 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क्स का था जनरल नॉलेज का भी, लेकिन अभी इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी अभी MCQ में चेंज कर देंगे। ओके, MCQ बेस्ड बना देंगे। तो यह बना देने से क्या होगा, टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत कम टाइम में इवैल्यूएशन होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम से भी ओपीएससी बच जाएगा। जैसे कि बहुत सारे आरटीआई एक्ट में क्या कर रहे थे, आरटीआई एक्ट में बहुत सारे बंदे कंप्लेंट कर रहे थे, मार्किंग ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, किसी को 10 मिला है, किसी को 9 मिला है, किसी को ऐसा मिला है, इतना लिखा है लेकिन इतना मिला है, बहुत कम लिखा है, इतना मिला है, ऐसे करके बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे केसेस ओपीएससी को फेस करना पड़ रहा था। लेकिन अभी MCQ होने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक ही आंसर होगा, जो बंदे किए होंगे उनको मार्क्स मिलेगा, जो बंदे नहीं किए होंगे उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम से भी बचने का एक तरीका मिल गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा जो कि है इंग्लिश का। इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर कैसा रहेगा, ये ऐसा कर देंगे कि कोई ऐसे दे देंगे, कोई ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम दे देंगे, ऐसे करके सब्जेक्टिविटी। ये तो 50 मार्क्स का ही रहेगा, तो 50 मार्क्स का कोई ऐसे दे देंगे या 2-3 ऐसे दे देंगे, ऐसे करके इसको निपटा देंगे। तो ये हो गया ओपीएससी की तरफ से जो ओईएस का बहुत बड़ा अपडेट आया था, ये हो गया दूसरा। फिर जो तीसरा है, तीसरा जो है एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है, इसका नोटिफिकेशन पहले हो चुका था, इसका वेरिफिकेशन पहले हो चुका था, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है एजुकेशन में, उसका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन अभी फिर एक वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आया है, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है वो। ये देखिए, ये था पुराना वाला। ओके, ये था पुराना वाला जो कि 12 तारीख का नोटिफिकेशन था। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 तारीख का नोटिफिकेशन था और ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था। देखिए 25, 26, 27 और 28, ये 4 दिन में 114 कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन हुआ था और मैंने भी ये अपीयर किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक नया नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि ये है 10 मई का। ओके, और 10 मई क्या कहता है, 10 मई की नोटिफिकेशन बताता है कि, तो इसमें क्या था, इसमें 114 कैंडिडेट को बुलाया गया था। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या हुआ, जो नया नोटिफिकेशन आया है 10 तारीख का, इसमें दिया गया है केवल और केवल 90 कैंडिडेट का। तो मतलब 24 कैंडिडेट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है या फिर शॉर्टलिस्टेड नहीं किया है। लेकिन क्यों नहीं किया है उसका कोई रीज़न यहाँ पर दिया गया नहीं है, सिर्फ 3 डेट दिया गया है, 17, 18 और 19 को है। ओके, तो 17, 18 और 19 को फिर ये 90 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होने वाला, डबल वेरिफिकेशन हो रहा है। पहले तो वेरिफिकेशन हो चुका था, अभी फिर वेरिफिकेशन होने वाला है। किस लिए वो वेरिफिकेशन को रिजेक्ट किया गया, किस ग्राउंड से किया गया, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये था तीसरा अपडेट। फिर है चौथा अपडेट है और सबसे बड़ी अपडेट है ये 11 मई का, मतलब आज का ही है। कुछ बंदों को 10 मई से भी मिल गया है। ओके, तो ये है सबसे बड़ा अपडेट। जो एसएसबी लेक्चरर रिक्रूट हुए हैं, जो पास आउट हुए हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा 17 मई को। कहाँ पर, भुवनेश्वर के लोकसभा भवन में। और ये 2 फेजेस में हो रही है, 2 फेजेस में, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं। ये देखिए 2 फेजेस में, जैसे हमने पहले भी बताया था कि 2 फेजेस में होंगे। पहला फेज स्टार्ट हो रहा है 8:30 से, दूसरा फेज स्टार्ट होगा 1:30 बजे से। 8:30 को पहुंचना कंपलसरी है, क्योंकि फर्स्ट सेशन के लिए पहले 1 घंटा तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको स्नैक्स वगैरह, टी या स्नैक्स वगैरह कुछ दिया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए। ओके,
तो जो पहला सेशन है, पहला सेशन आप देख सकती है बोटनी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी का होने वाला है। और इसका जो टाइमिंग दिया गया है 10 से 1 दिया गया है। ओके, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, हमारे सीएम साहब भी यहाँ पर चीफ गेस्ट के हिसाब से आ रहे हैं। इसके साथ साथ डीएचई के मिनिस्टर होंगे, इसके साथ साथ कुछ सेक्रेटरीज भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आप अपॉइंटमेंट पाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। फिर जो दूसरा सेशन है देखिए 3 से 5 का है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 1:30 बजे से। 1:30 बजे से रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, टिफ़िन वगैरह दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये देखिए आप कॉमर्स, फिलॉसफी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, केवल 4 सब्जेक्ट का ही लास्ट में रखा गया है। लेकिन कॉमर्स एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, कम से कम 150 से भी ज़्यादा कैंडिडेट कॉमर्स में है। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपके। ये कोई भी आइडेंटिटी कार्ड चलेगा। और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड। कुछ बंदे ऐसे भी पूछ रहे थे कि जब हमने एग्ज़ाम दिया तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड तो वहाँ पर ही दे दिया, तो हम क्या करेंगे। आप एसएसबी वेबसाइट में जाके फिर वही एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई जेरोक्स कॉपी है एडमिट कार्ड का तो उसको भी आप लेकर जा सकते हैं। ओके, नहीं तो आप एसएसबी का वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर एडमिट कार्ड जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, पासवर्ड दीजिए और फिर से वही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये था सबसे बड़ा 4 अपडेट हायर एजुकेशन की तरफ से। हायर एजुकेशन से जुड़े ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।